एक बार की बात है, एक छोटा सा बालक जिसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसका घर परिवार उसका त्याग कर देता है, क्योंकि सब उसे मनहूस मानते हैं और उसका त्याग कर देते हैं। तो उसका पालन पोषण करने के लिए माता रानी एक ब्राह्मण का आश्रय उसे देती है और एक ब्राह्मण उसका पालन पोषण करने लग जाते हैं। वो उसे अपने साथ मंदिर में रखते हैं। जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो वो किसी के साथ अगर खेलने के लिए बाहर जाता है तो उसके माँ बाप उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि ये मनहूस है, इसके साथ मत खेलो। एक दिन उसका दिल बहुत दुख जाता है और वो ब्राह्मण के पास आता है और कहता है, ब्राह्मण देव, मैं इतना मनहूस क्यों हूँ? मेरे पास माँ क्यों नहीं है? सबके पास माँ है, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे पास माँ नहीं है? इस पर ब्राह्मण देव बोलते हैं, कौन कहता है तुम्हारे पास माँ नहीं है? ये जिस माँ की हम पूजा कर रहे हैं ये है ना, ये तो सबकी माँ है, ये तो जगत माता है। अब जब वो बच्चा ये बात सुन लेता है तो उसके मन में ये बात बैठ जाती है और वो मन ही मन माँ को पुकारने लग जाता है और कहता है कि अगर आप सच में मेरी माँ हैं तो एक बार आ जाइए, मुझे दर्शन दीजिए, यहाँ आकर मुझे बताइए कि आप मुझसे प्यार करते हैं। और एक दिन माता उसकी बात सुन भी लेती हैं और वो उसे दर्शन देती हैं, उसके सर पर हाथ रखती हैं। उस दिन ध्यानु के जीवन में एक ऐसा चमत्कार होता है कि ध्यानु को एक ऐसी शक्ति मिल जाती है कि ध्यानु आसपास के गांव में जहां भी जाता है और जिसके भी सर पर हाथ रख देता है उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर कोई बोलता नहीं है तो वो बोलने लग जाता है, कोई लंगड़ा है तो वो चलने लग जाता है, अंधा है तो देखने लग जाता है। माना जाता है कि माँ की ऐसी कृपा उस पर होती है कि अब तक जो लोग उसे मनहूस मानते थे आज उसके हाथ को इतना शुभ माना जाने लगा है। अब कुछ समय बाद वो अपनी एक टोली के साथ माँ ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहा होता है। जब वो माँ ज्वाला की देवी के दर्शन के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में अकबर के सैनिक भी जा रहे होते हैं। अकबर के सैनिक उनकी उस यात्रा को रोकते हैं और पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर ध्यानु भक्त कहता है कि हम माँ ज्वाला देवी के दरबार जा रहे हैं, उनमें अनंत शक्ति है, उनकी ज्योति हमेशा जलती रहती है और जो भी माँ के द्वार जाता है वो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इस पर सैनिक कहते हैं, तुम क्या पागल हो? ऐसा कौन है जो महाराज अकबर से भी ज़्यादा शक्तिशाली है? ये सब मिथक है। जब ये सैनिक अकबर को जाकर ये सब बातें बताते हैं तो अकबर ध्यानु को बंदी बना लेता है। बंदी बनाकर ध्यानु को दरबार में ले जाया जाता है। जब ध्यानु को दरबार में पेश किया जाता है तो अकबर उससे पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन है शक्तिशाली? ध्यानु बोलता है, मेरी माता है शक्तिशाली, भला उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और कौन हो सकता है? इस पर अकबर चिढ़ जाता है। अकबर को लगता है कि मेरे जैसे शक्तिशाली राजा के सामने खड़ा होकर कोई किसी और की तारीफ कैसे कर सकता है। अकबर ध्यानु से कहता है कि यहाँ पर ये जो घोड़ा है हम इसका सर कटवा देंगे, अगर तुम्हारी माँ में ताकत है तो इसका सर जोड़ कर दिखाओ। ध्यानु इस बात पर राजी हो जाता है और अकबर उस घोड़े का सर कटवा देता है। अब अकबर कहता है कि अगर तुम्हारी माँ में ताकत है तो इसका सर जोड़ कर दिखाओ। इस पर ध्यानु भक्त कहता है कि मुझे मेरी यात्रा पूरा कर लेने तो मुझे 1 महीने का वक्त दो, ये सर जुड़ेगा और तुम्हारे सामने ही जुड़ेगा। अकबर मान भी जाता है और उसे 1 महीने का वक्त दे देता है। जब ध्यानु माँ ज्वाला देवी के मंदिर पहुंचता है वहाँ वो 1 महीने तक खूब तपस्या करता है, अर्चना आराधना करता है और माँ से मांगता है कि हे माता, उस घोड़े का सर जुड़ जाए। पर ध्यानु की विनती इस बार पूरी नहीं होती और उस घोड़े का सर नहीं जुड़ता। जब उस घोड़े का सर नहीं जुड़ता तो ध्यानु बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता है आज तक तो माता मेरा साथ देती थी, आज ऐसा क्या हुआ कि वो मेरा साथ नहीं दे रही है। इस पर वो अपनी भक्ति को आगे रखता है और कहता है, माता अगर आप उस घोड़े का सर नहीं जोड़ सकती तो आज मैं अपना सर काट के आपके चरणों में डाल दूंगा। और वो सच में अपना सर काट देता है। तभी वहाँ प्रकट होती है माँ ज्वाला देवी और ना सिर्फ ध्यानु का सर जोड़ देती हैं, साथ ही साथ उस घोड़े का सर भी जुड़ जाता है। और जब ध्यानु उस राजसभा में वापस जाता है और कहता है कि देखो माँ की शक्ति, तो अकबर तिलमिला जाता है। अकबर माँ ज्वाला देवी के मंदिर में अपने सैनिकों को भेजता है और बोलता है कि वो जो जोत जलती है उसे तवों से ढक दो। उसके सैनिक उन जोत को तवों से ढक देते हैं पर वो जोत फिर भी प्रज्वलित हो जाती है। जब इससे पार नहीं पाती तो अकबर कहता है कि वहाँ नदियाँ खुदवा दो। वहाँ नदियाँ खुदवा दी जाती हैं और नदियों के बीच भी माँ ज्वाला देवी की जोत जलती रहती है। अब अकबर के मन में धीरे धीरे तो ये एहसास आने लगा था कि कुछ तो खास है उसमें, तो वो
ये मान लेता है कि हाँ मैं राजा हूँ और मुझे लगता है कि इस देवी में ताकत है और मैं वहाँ सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। इस बार अकबर अपने सैनिकों को ना भेजकर खुद जाता है सोने का छत्र लेकर। जैसे ही अकबर वहाँ जाता है सोने का छत्र लेकर और जैसे ही वहाँ चढ़ाने के लिए जाता है वो छत्र टूट जाता है और टूटते ही वो सोने का छत्र एक ऐसी धातु में बदल जाता है जो धातु किसी भी काम की नहीं थी। ना वो पीतल था, ना वो चांदी थी, ना वो तांबा था और सोना तो वो था ही नहीं। मतलब वो निरर्थक हो जाता है। माँ ज्वाला देवी वहाँ संकेत दे देती हैं कि जो इंसान इतना घमंड और अभिमान के साथ कुछ यहाँ पर लेकर आया है उसकी किसी भी वस्तु का यहाँ कोई मूल्य नहीं है। माना जाता है कि आज तक भी वो छत्र वहीं पर पड़ा हुआ है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं उस छत्र को उठाने की और वो सिर्फ एक ऐसी धातु के रूप में पड़ा है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। वो वहाँ से इसलिए नहीं उठाया गया जिससे कि लोगों को पता चल सके कि अभिमान चूर होता है और भक्ति जीतती है। ये कहानी थी भक्ति की, जहाँ ध्यानों की भक्ति रंग लाती है और अकबर का मस्तक माँ ज्वाला देवी के सामने झुक जाता है। तो इसीलिए जब कभी आपकी भक्ति को कोई ललकारे, जब कभी आपके भगवान पर भरोसा करने को कोई ललकारे, तो बस मन से अपने भगवान के सामने झुक जाइए, अपनी माता रानी के सामने झुक जाइए। वो सबकी मुरादें पूरी करती हैं। माता रानी इस नवरात्रों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसके साथ ही आप सभी को जय माता दी।